हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ में। आज है 26 सितंबर 2022 तथा आज के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे का चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का लिंक्स ले सकते हैं। ओके, चलते हैं आज देखते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है? ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज़ 23 सितंबर इज़ द करेक्ट आंसर। सितंबर महीना में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज मनाया गया उसे भी हम थोड़ा सरसरी निगाह में देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और टीचर्स दिवस के रूप में भी मनाया गया है। ओके, 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस तथा नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस तथा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस तथा 11 सितंबर को पैट्रियट डे, विनोबा भावे जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस तथा विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस तथा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस तथा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार करके रिवीजन कर लेंगे, लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी? ए आजियो, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज़ बी, सॉरी सी, अमेजन। अमेजन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम अमेजन की बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है सिएटल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? ए हरियाणा, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज असम। ओके, इसमें जो है क्लास 9 तथा 10th के जो बच्चे होंगे स्टूडेंट्स उसे इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, असम से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं हम। अगर हम असम की बात करें दोस्तों तो असम का वर्तमान में जो है सीएम हेमंत बिश्व शर्मा है, गवर्नर है जगदीश मुखी तथा असम का कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर। ओके, और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 16वां है तथा 15वां ये जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान है। ओके, ये टोटल 7 राज्यों से अपना सीमा बनाती है, 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से जैसे भूटान और बांग्लादेश तथा अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तथा वेस्ट बंगाल से अपना सीमा साझा करती है। डिब्रूगढ़ शैखवा बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व तथा पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नम्बोरा, सोनाई रूपा, होलुंगा पार, गिब्बन तथा गर्म पानी, पूर्वी एंगलोंग तथा बूरा चपोरी और चकरशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। पानी ढींग बर्ड सेंचुरी भी असम में है। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क तथा औरंग जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। माजुली द्वीप जो नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, ये असम में है। यहाँ के नृत्य, फेमस नृत्य बिहू नृत्य, सतरिया नृत्य तथा देवधानी नृत्य, ओजापाली नृत्य और झूमुर नृत्य ये फेमस नृत्य हैं। यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती है, दिमासा जनजाति, देवरी जनजाति, देवरी
जनजाति, चकमा जनजाति तथा करबी जनजाति तथा लालुंग जनजाति और बोडो तथा खमती, रंभा, ये सारी जनजातियाँ असम में पाई जाती है। ये कुछ फैक्ट था असम के बारे में दोस्तों। अब असम में और करंट में क्या क्या घटा है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। असम सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस का उपयोग करेगी तथा असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोरा ठाकुर को असम के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 औरंग नेशनल पार्क को मिला है तथा असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। ये कुछ जानकारियाँ थी असम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, एस बैंक या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी इज़ द करेक्ट आंसर, यस बैंक। अब देखते हैं ये कौन है, आर गांधी। ये है आर गांधी, आप देख सकते हैं इसको पिक्चर में, ये है आर गांधी। ओके नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? ये उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश। ओके करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम को ये जो है ना हिमस्खलन रडार मिला है और भारत के ये पहला रडार है जो अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के अंदर ही भूस्खलन का पता लगा सकता है दोस्तों। अब थोड़ा सिक्किम के बारे में जानकारी लेते हैं। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हुआ हाल फिलहाल में। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सिक्किम के और अगर बात करें दोस्तों तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अभी वर्तमान में यहाँ के सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर है गंगा प्रसाद। ओके, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 32 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या भी 1 है। ये 27वां सबसे बड़ा राज्य है तथा यूटीज़ को अगर लिया जाए सबको मिला के तो इसका आकार की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 30वां बड़ा राज्य होगा तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान होता है दोस्तों 28वां। ओके, बाउंड्री एक सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से ही ये साझा करती है, वो है पश्चिम बंगाल यानी WB वेस्ट बंगाल से। ओके, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भूटान, नेपाल तथा चीन से साझा करती है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क तथा फेमबोंग लोह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मायानाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारा असम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये यूनेस्को में शामिल है। तसोमगो लेक, लोम्पोकारी लेक तथा खेचापलारी लेक तथा गुरुदोंग मार लेक ये सारा सिक्किम में है। ओके, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, दोंकिया दर्रा असम में है। और यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ दोस्तों भूटिया जनजाति, लेप्चा जनजाति, याद रखना भी सब, लेप्चा जनजाति, तमांग, लिम्बो, सरकारी, ये सारे जनजातियाँ असम सिक्किम की है। यहाँ की सरकारी भाषा जो अंग्रेजी है और ये पहला राज्य जैविक राज्य कहा जाता है सिक्किम को। ये कुछ जानकारियाँ सिक्किम से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर एम श्रीनिवास, बी डॉक्टर देवाशीष मोहंती, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए डॉक्टर एम श्रीनिवासन। ओके नेक्स्ट, कुछ और जो नियुक्तियां हैं उसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। उसके बाद सियाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। LIC इंडिया लिमिटेड CMD प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली बने हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बनेंगे तथा वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ, वही कौन थी? ए पत्रकार, बी गायिका, सी लेखिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज लेखिका थी वह
आप देख लीजिए हिलेरी मिंटल को, यह है हिलेरी मिंटल, आप देख सकते हैं, जिसका निधन हो गया हाल फिलहाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर तथा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है अनसुईया उइके। विधानसभा की बात करें दोस्तों तो विधानसभा में 91 सीट है टोटल, लोकसभा में 11 तथा राज्यसभा में 5 सीटें हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 17वां राज्य है। ये अपना बाउंड्री टोटल 7 राज्यों से साझा करती है और इसमें से यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश है। मध्य भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है तथा महानदी इंद्रावती, साबरी और नस्याम, ये सारी नदियां जो है महानदी इंद्रावती, साबरी, ये सारी नदियां बहती है आपका छत्तीसगढ़ से। कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमर टाइगर रिजर्व, ये सारा छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ के कुछ फेमस डांसेज है पंथी नृत्य, राउत नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, सैला नृत्य, ये सारा छत्तीसगढ़ की है। भिलाई स्टील प्लांट जो है, बाल्को एल्युमिनियम प्लांट, कोरबा, एनटीपीसी कोरबा, ये सारा छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण भूमध्य रेलवे बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। जनजाति की बात अगर करें दोस्तों तो जनजाति में गोंड जनजाति, हलवा जनजाति, उसके बाद मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, कुरकू, बेपची तथा कोंद, भतरा, ये सारा जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है दोस्तों कि एक रेखा होता है, हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री मध्यांतर रेखा जिसको हम लोग कहते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये दोनों दोस्तों आकर के मिलता है छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में, और कोरिया ज़िला आपको हम बता दें इस जगह पे होगा, ये इस जगह पे आके मिलती है। ओके, तो दोनों का एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरक्रॉस करता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे के कोरिया ज़िला में। ओके, ये कुछ जानकारी फैक्ट थी। ओके, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज मुंबई। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ए एल्विस अली, बी दिलीप तिर्की, सी परवीन छावड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, दिलीप तिर्की। आप दिलीप तिर्की को देख सकते हैं, दिलीप तिर्की। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में दो दिवसीय होगा दोस्तों, ये सीवा हो गया है। 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी जी किशन रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। करेक्ट आंसर इज बी नेपाल। दोस्तों नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जैसे कि हम जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना तथा ये है नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क। ओके, और नेपाल के साथ ये समझौता हुआ है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, ये नेपाल में पड़ता है तथा इसका नाम, इसे वो लोग नेपाली में सागरमाथा कहते हैं, जो एवरेस्ट की चोटी कहा जाता है। ओके, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर राजीव बहल, बी भारत लाल, सी अनुज पोद्दार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए डॉक्टर राजीव बहल। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, केरल।
केरल के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है, जो कि केरल में है। केरल सरकार ने जो है GST चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत का सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये केरल का हाल फिलहाल की बात। केरल से और कुछ फैक्ट लेते हैं दोस्तों। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन तथा गवर्नर है आरिफ खान। विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 141 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। और ये आकार की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है 23वां तथा यूटीज़ के साथ, अगर यूटीज़ को हटा दें तो इसका स्थान हो जाएगा 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान हो जाता है दोस्तों 13वां। ओके। इसका बॉर्डर जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है तथा 2 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर में कर्नाटका तथा पूर्व तथा दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से सीमा साझा करती है। ओके। यहाँ अगर बायोलॉजिकल पार्क की बात करें दोस्तों तो अगस्थामलाई बायोलॉजिकल पार्क केरल में है। ओके। और अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेगूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एर्नाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कादालुंडी बर्ड सेंचुरी तथा कुमारकोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेची वाझानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार, साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थक्केडाट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा केरल में है। ओके। नीलगिरी बायोस्फीयर जो है बायोस्फीयर ये और अगस्थामलाई बायोस्फीयर केरल में है। और यहाँ पे अगर ये डैम की बात करें तो बासुरा सागर डैम है, परम्बिकुलम डैम है, मलमपुझा डैम, वायलार डैम, ये सारा केरल में है। यहाँ का फेमस नृत्य दोस्तों कथकली नृत्य है, जो सिर्फ पुरुषों द्वारा इसका परफॉर्म किया जाता है। और मोहिनीअट्टम भी यहाँ का फेमस नृत्य है, जो सिर्फ महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जनजाति की बात अगर करें तो हिल पुलाया, कादार, कोरागा, मुदुगार और उलाडान, ये सारे जनजातियाँ केरल की है। चेरामान एक फेमस नॉलेज है दोस्तों, फैक्ट्स है, जो वहाँ पे एक चेरामान जुमा मस्जिद है जो कि 629 ईस्वी में मलिक इब्न दीनार ने बनाया था और सबसे पुरानी जामे मस्जिद भारत की कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में G4 भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? A टोक्यो, B नई दिल्ली, C न्यूयॉर्क, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज C इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क। ओके। अब हम देखते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने बहुत किसी ने दिया और बहुत किसी ने नहीं भी दिया। तो हाल ही में फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया गया? A नई दिल्ली, B धर्मशाला, C इम्फाल, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज़ इम्फाल। अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो वीडियो ही का क्वेश्चंस आपका लास्ट में अंतिम में मैं पूछता हूँ, उसी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप जब लिख देंगे एक बार ना तो भूलेंगे नहीं, इसे लिखने की आदत डालें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर डालने की कोशिश करें। और कल के लिए आपका क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ। क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? A गुजरात, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश, D इनमें से कोई नहीं। आप करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर अटैम्प्ट करें। और अब हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगा। बीच में थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से वीडियोज़ अब्सेंट हुई, तो सारा मैं बैकअप और मेकअप कर दूंगा और सारा अपलोड कर दूंगा पीछे से। ओके, आप देख लेना एक साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, और अगर अच्छा नहीं लगता, अगर बेनिफिट नहीं होता तो आप डिसलाइक करें और ये बताएं कि क्या कमी रह गई, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।